सो वेलकम बैक गाइस। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इम्पोर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी, फिजिक्स की एनसीईआरटी का क्या इंपॉर्टेंस है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ आप देख सकते हो कि मेरे पास क्लास 11 क्लास 12 दोनों एनसीईआरटी है फिज़िक्स की। जैसे कि आप सभी ने सुना होगा टॉपर्स के थ्रू कि फिज़िक्स की एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जेई मेंस, जेई एडवांस एज वेल एज फॉर द नीट स्टूडेंट्स। तो एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसे कोई पढ़ाता भी नहीं है ठीक से। तो मैं आज आपको इसमें जो इस बुक्स के जो फीचर्स है वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो 11th के 2 पार्ट होते हैं बुक्स की, 11th की 2 पार्ट होती है बुक्स की, और एज वेल एज 12th क्लास में भी 2 पार्ट होते हैं बुक्स के। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये 11th की बुक है मेरे हाथ में, पार्ट 2। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि नॉर्मल फॉरवर्ड वगैरह लिखा हुआ है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, एक्नॉलेजमेंट लिखा हुआ है, प्रीफेस वगैरह है, नोट फॉर द टीचर। आगे यहाँ पे आता है कंटेंट। कंटेंट में जो चैप्टर है वो लिखे हुए हैं। अब बात करते हैं, जैसे कि इसी पहले चैप्टर की बात ले लेते हैं कि चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ साइड में इंट्रो दे रखा है पूरा बॉक्स में कि हाँ पहले क्या पढ़ना है, फिर उसके बाद क्या पढ़ना है। देन हर एक पॉइंट का डिटेल वाइज पॉइंट दे रखा है। तो जैसा कि आप धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे एनसीईआरटी, तो आपको टाइम टाइम पे ये पता चलता रहेगा कि ये टॉपिक आपका कवर हो गया। जैसे कि यहाँ पे 9.2 इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड है, यहाँ 9.3 स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में दे रखा है, और फिर यहाँ पर रोबोट हुक के बारे में भी समझा रखा है, थोड़ा बहुत डिटेल रोबोट हुक के बारे में दे रखा है। तो आगे बढ़े इसी चैप्टर में, तो नॉर्मली हुक्स, लो, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, यंग मॉड्यूलस, इलास्टिक मॉड्यूल्स, ये सब मतलब पूरा डिटेल एनसीईआरटी में दे रखा है। और साथ में अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल 9.1, एग्जाम्पल 9.2, एग्जाम्पल 9.3। तो ऐसे एनसीईआरटी में हर एक चैप्टर में एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। फिर चैप्टर के बीच में यहाँ पर टेबल्स बनाए होते हैं कि हाँ नॉर्मल जो इम्पोर्टेंट टेबल होता है उसके बारे में दिया होता है। बहुत जगह डिफरेंस के बीच टेबल होता है, बहुत जगह फॉर्मूलास में टेबल होता है, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो एग्जाम्पल्स भी बहुत है एनसीईआरटी में। अब जैसे कि यहाँ चैप्टर हमारा ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे हमें समरी दे रहा है। तो समरी बेसिकली एक टाइप से पूरा रिवाइज हो जाएगा चैप्टर एक बार और। फिर उसके बाद यहाँ पॉइंट टू पॉइंटर है, जो कि पहले एम्स में जो असर्शन रीजनिंग होता था वो यहीं से उठते थे। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज में काफ़ी अच्छी अमाउंट में हमें क्वेश्चन दे रखे हैं, और साथ में ये अच्छे लेवल के भी होते हैं। जैसे कि इस चैप्टर से तो थोड़े कम ही क्वेश्चन हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल 21 क्वेश्चन है, लेकिन बहुत से ऐसे चैप्टर होते हैं जहाँ पे हाई नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं। जैसे यहाँ पे 31 अराउंड 31 यहाँ पे क्वेश्चन है। और साथ में एक बात करते हैं यहाँ पे अपेंडिक्स की। तो अपेंडिक्स क्या होता है? तो अपेंडिक्स बेसिकली एक ह्यूमन का पार्ट होता है जो कि नॉन फंक्शन होता है, उसका कोई काम नहीं होता। लेकिन ये पहले की सोच थी कि उसका कोई काम नहीं होता, लेकिन बाद में एडवांस होते रही मेडिकल साइंस, तो उससे इंसानों को पता चला कि जो अपेंडिक्स है उसका जो यूज़ है, बेसिकली उसका यूज़ भी इम्यून सिस्टम में बेसिकली अपेंडिक्स का यूज़ होता है। लेकिन क्या होता है ना कि मतलब नॉर्मल अभी भी बायोलॉजी में ये बताया जाता है कि अपेंडिक्स का कोई स्पेसिफाई फंक्शन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो उसी टाइप से ये अपेंडिक्स है, यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पे कंसेप्ट बताए होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अपेंडिक्स 10.1 दे रखा है आपको, व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बेसिकली एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में बहुत जगह फिजियोलॉजी में ब्लड प्रेशर को लेके बात उठती है। तो अगर किसी ने यहाँ पे पहले पढ़ा होगा तो उसको थोड़ा आसान रहता है पढ़ने में आगे भी। तो यहाँ पे मतलब आपको ये लगा लीजिए, आपको अपेंडिक्स मिल जा रहा है, फिर अच्छे क्वेश्चन मिल जा रहे हैं हायर लेवल के, ठीक है। बेसिकली एक्सरसाइज में भी 2 टाइप की एक्सरसाइज होती है। मैं आपको क्लास 12 की बुक दिखाता हूँ। कोई अच्छा चैप्टर ले लेते हैं, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में आप देख सकते हो यहाँ पर नॉर्मली ये समरी वाला पोर्शन हो गया, ये पॉइंट टू पॉइंटर, और यहाँ क्वेश्चन आ गए, ठीक है, एक्सरसाइज आ गई नॉर्मल। तो एक्सरसाइज चल रही है ये। देन इसमें 10 क्वेश्चन तो नॉर्मल एक्सरसाइज है। देन आती है एडिशनल एक्सरसाइज, जो कि होते हैं हायर लेवल क्वेश्चन।
यहाँ से बेसिकली उठते हैं एम्स वाले टाइप के क्वेश्चन या NTSC KVPY क्वेश्चन हो गए, तो वो इस जगह से उठते हैं, ठीक है। अब जैसे ये चैप्टर है रे ऑप्टिक्स, तो इस रे ऑप्टिक्स से आपको 38 क्वेश्चन NCERT में ही मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल आपको मिल रहे हैं, अराउंड 12 एग्जाम्पल्स है आपके पास यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि ये बुक कितनी यूज़फुल है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नीट एज वेल एज JEE मेंस एंड एडवांस। सेम हेयर, जैसे 11th में अपेंडिक्स था वैसे यहाँ पे भी अपेंडिक्स दे रखा है नॉर्मल की एक्स्ट्रा नॉलेज बच्चों के लिए। तो बेसिकली अब आगे बात करते हैं कि आखिर ये बुक पढ़े कौन, जो 11th में है या 12th में है या कोई ड्रॉप ले रखा है, किसको पढ़नी चाहिए आखिर ये 2 बुक्स, मतलब 2 बुक का सेट। तो टोटल 4 बुक होती है हमारे पास। तो ये बेसिकली क्लास 11th में हो या क्लास 12th में हो या ड्रॉपर हो, ये तीनों को ही पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो फिर ये बात उठती है कि हाँ, अगर एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा है तो इसको पढ़े या ना पढ़े। तो देखो, एग्ज़ाम में जब कम टाइम बचता है ना, तो इसको पढ़ने में यूज़फुल नहीं है। क्यों यूज़फुल नहीं है? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग भी दे रखी है। कई जगह थोड़े कंसेप्ट जो है एक बार में समझ नहीं आते। तो अब मैं आपको इसकी एक और खासियत के बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे बिब्लियोग्राफी है। बिब्लियोग्राफी मीन्स कि कोई भी अगर बुक पब्लिश करता है तो वो कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत नॉलेज देता है, तो वो नॉलेज कहाँ से ली गई है। तो यहाँ पे वो सारे नाम लिखे हुए हैं जहाँ से जिसकी हेल्प से NCERT में जो लिखा गया है वो यहाँ पर मेंशन है। तो देखिए यहाँ पे जैसे बुक्स के नाम दे रखे, पहला है ऑर्डिनरी लेवल फिजिक्स, दूसरा है एडवांस लेवल फिजिक्स, तीसरा है एडवांस फिजिक्स। मैं आपको दो तीन मेन बुक के नाम दिखा। जैसे ये फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स बाय रेसनिक, हैलिडे एंड वॉकर। तो ये जो फंडामेंटल फिजिक्स है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स है जो, वो काफ़ी फेमस बुक है इन द मार्केट, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे मैग्रो हिल की बुक सीरीज़ के बारे में दिखा रखा है। 5 वॉल्यूम में आती है मैग्रो हिल की जो फिज़िक्स की जो बार्कली कोर्स आता है फिज़िक्स का, उसमें 5 वॉल्यूम है। तो वहाँ 5 के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। और एक दो और नाम दिखाता हूँ, जैसे कि ये रहा यूनिवर्सिटी फिज़िक्स। आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि यूनिवर्सिटी फ़िज़िक्स करनी चाहिए। तो ये रहे वो 2, ठीक है। 18 और 19 नंबर पे आपको दिखा रखा है यूनिवर्सिटी फ़िज़िक्स के बारे में। फिर जनरल फिज़िक्स एक बुक है विले की, तो वहाँ से भी बहुत से कंसेप्ट और थ्योरी जो है वो इसमें लिखा गया है। और ये नॉर्मली इंडेक्स हो गया कि इस बुक में कौन कौन से पेज नंबर पे क्या क्या जो टॉपिक्स है वो मेंशन है इस बुक में। और साथ ही साथ जो इसका पार्ट 1 है, दोनों को कंबाइन करके ये पार्ट 2 में लिखा हुआ है। यहाँ पे सप्लीमेंट्री मटेरियल है, जैसे कि जो पुरानी बुक्स थी, जो अभी जो नई छपी है उसमें सप्लीमेंट्री जो है वो विद इन अ चैप्टर दे रखा है, लेकिन पुरानी बुक्स में सप्लीमेंट्री बैक में होती थी, ठीक है। हर एक जैसे NCERT बायोलॉजी की NCERT में जो सप्लीमेंट्री मटेरियल होता था वो लास्ट में होता था, लेकिन इस बार से सप्लीमेंट्री मटेरियल विद इन अ चैप्टर है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि चैप्टर 11 में ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में दे रखा है, ठीक है। और नॉर्मली ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में भी दे रखा है चैप्टर 11 में ही। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है इन कंपैरिजन टू द JEE मेंस और एडवांस, ठीक है। और एज वेल एज फॉर द नीट स्टूडेंट इट इज़ लाइक अ बाइबल फॉर द बायोलॉजी एंड एज वेल एज द बाइबल ऑफ द फिजिक्स इज ऑल्सो NCERT, क्योंकि NCERT से बहुत सारे आप कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। अगर नहीं क्लियर होते कंसेप्ट तो इन्होंने जो लास्ट में जो बिब्लियोग्राफी में जो अपने दे रखे हैं उनमें से आप कोई भी एक बुक, अच्छी सी बुक रेफर कर सकते हो। जैसे कि ये फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हो गया बाय रेसनिक, हैलिडे, तो ये काफ़ी अच्छी बुक है फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स। और हमारे इंडियन ऑथर भी है जैसे SC वर्मा सर हो गए, ठीक है। तो आप उनकी बुक भी फॉलो कर सकते हो। तो अगर किसी को नहीं समझ में आती तो ये उसके लिए है कि अगर बिल्कुल भी ना हो तो क्या किया जाए, तो वो दूसरी जो रेफरेंस बुक्स होती है उनसे रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन एक बारी ज़रूर कोशिश करनी चाहिए NCERT को पढ़ के समझने की, क्योंकि इसमें आप देख सकते। हाँ, एक पॉइंट और है कि वेट अ सेकंड, ये रहा। यहाँ पे जो चैप्टर ख़त्म होता है, चैप्टर के बाद यहाँ पे आपको डायमेंशंस का एक टेबल दिखता है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और हर साल अप्रॉक्स हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता ही है डायमेंशन के ऊपर। तो आई थिंक आई कवर अप दिस
NCERT book points. So thanks for watching, or see you in the next one. Till then, stay healthy and happy.